अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ राना ज़ीशान और आप देख रहे हैं पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स का यूट्यूब चैनल। आज मेरे साथ मौजूद हैं फ़हीम साहब जो कि प्रेजेंट 35 स्पोर्ट्स सिटी विलास में रहते हैं और इनसे हम पूछते हैं कि इनको इधर स्पोर्ट्स सिटी विलास में रहते कितना टाइम हो गया है और इनको जो एक्सपेंसेस आते हैं, मेंटेनेंस बिल आता है, वाटर बिल आता है और ईच एंड एवरीथिंग जितने भी इनके अखराजात आते हैं उनके बारे में इनसे मालूम करेंगे। और भी हमारे बहुत सारे सवालात हैं, इनसे पूछते हैं क्योंकि हमारे बहुत ऐसे कस्टमर हैं जो ओवरसीज है, उनका क्वेश्चन होता है कि स्पोर्ट्स सिटी विलास खाली हो रहे हैं और वहाँ पर फैमिलीज छोड़ के जा रही हैं। आए इनसे पूछते हैं सारे सवाल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। फिर साहब कैसे हैं आप? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। फिर साहब सबसे पहले तो मुझे ये बताइएगा कि यहाँ पर आपको रहते हुए कितना टाइम हो गया? 2 साल हो गए मुझे यहाँ रहते हुए। सही है, 2 साल तो आपको हो गए, लेकिन कुछ ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं कि स्पोर्ट्स सिटी मेन गेट से काफी ज्यादा दूर डिस्टेंस के ऊपर है, तो आपको कितना टाइम लगता है मेन गेट से आने में? अप्रोक्सीमेटली 10 से 12 मिनट। सही सही। और अगर जैसा कि हम कराची के अंदर डिस्टेंस अगर इतना करते हैं, मेन गेट से इसका डिस्टेंस करते हैं तो तकरीबन 16 से 17 किलोमीटर बनता है। 17 किलोमीटर है तो तकरीबन। अगर हम इतना ही टाइम कराची सिटी के अंदर करें, कोई भी ट्रैवलिंग करें, मतलब किसी भी जगह, कितना टाइम लग जाता है? 45 मिनट्स तकरीबन 1 आवर ये ले जाता है क्योंकि ट्रैफिक का काफ़ी वहाँ पर आपको पता है स्ट्रक होता है। जी जी। तो 17 से 18 किलोमीटर जो है वो अप्रोक्सीमेटली आधा पौना घंटा 1 घंटा भी लग जाता है। अब रूट के ऊपर डिपेंड करता है। जी जी। क्योंकि मैं जाता था, मेरा एक ऑफिस सुरजानी टाउन में, मैं गुलशन से ट्रैवल करता था, तो यही तकरीबन 18 किलोमीटर बनता था वो। और पौना घंटा 1 घंटा ये लग जाता था, रात में तो इससे भी ज़्यादा लग जाता था गाड़ी ड्राइव करने में। सही। फिर भी अब इनके जो बैरियर की तरफ से रोड्स बनाए गए हैं बड़े, आपको देखा होगा कि जो जैसे दुबई का तर्ज का पूरा एप्लीका बैरियर टाउन कराची है सारी चीजें, तो ये जो रोड्स बड़े रोड्स हैं तो इन पे ट्रैफिक वगैरह कोई ऐसा मसला तो नहीं होता जो नहीं कराची में आपको अल्हम्दुलिल्लाह। हैंडल करना पड़ता है? नहीं अल्हम्दुलिल्लाह। जैसे हमारा जो मेन रोड है जिना एवेन्यू, जी जी। तो ये तकरीबन 10 लेन रोड है, 10-12 लेन है इसके ऊपर। सही तो है। एक तो ये कोई ऐसा इशू नहीं होता। इवन ये कि जहाँ पर शुरू में पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा है वहाँ पर सही काफ़ी पॉपुलेटेड एरिया है, जो गेट से घुसते हैं हम, और राइट में हमारे बहरिया अपार्टमेंट्स चल रहा है, टावर्स जो हैं, जी जी। तो वहाँ तो गाड़ियाँ ज़्यादा होती हैं, लेकिन कोई ऐसा ट्रैफिक का मसला इसलिए नहीं आता कि रोड काफ़ी कुशादा है यहाँ पर सही और है। स्मूथ है। कराची के देखिए कुशादा रोड भी है ना, तो वहाँ पर असल में क्या होता है कि कुछ गड्ढे वगैरह ज़्यादा होते हैं, सही उन है। गड्ढों की वजह से ट्रैफिक स्लो होता है और पीछे फिर वो कतार बनती जाती है और अच्छी। ट्रैफिक स्ट्रक हो जाता है। तो फ़हीम भाई, अगर यहाँ पे रहते हुए आपको 2 साल हो गए हैं, जी। क्योंकि यहाँ पर अक्सर लोग कह देते हैं जो नेगेटिविटी ज़्यादा फैलाते हैं, वो कहते हैं कि यहाँ पर चोरीज़ वगैरह काफ़ी ज़्यादा होती है, लोग यहाँ से सामान उतार लेते हैं। कोई ऐसे 2 साल होते हुए आपको तो नहीं ऐसा नहीं मसला? अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कोई मसला नहीं है। लेकिन देखिए हुए हैं छोटे-मोटे वाक़यात तो हुए हैं यहाँ पर, और उनके ऊपर फिर एक्शन भी हुआ है। सही है। ऐसा नहीं कि देखिए अब कराची में कितने वाक़यात होते हैं। मैं कराची में रहता था और वहाँ मेरा 2 दफ़ा मोबाइल छिन चुका है, 1 दफ़ा मेरे पैसे छिन चुके हैं, मेरी बाइक चोरी हुई कराची में, और मतलब उसका तो कुछ भी नहीं हुआ। यहाँ कम से कम अगर 2 या 3 वाक़यात हुए हैं जिनको हम काउंट करेंगे वाक़यात। एक तो होता है कोई नल वगैरह चोरी कर लेना, तो वो तो कराची में मस्जिद में हीरोइंची नल नहीं छोड़ते, तो यहाँ तो फिर एक बंद विलास होते हैं तो उनमें कोई हो जाती है कार्रवाई। लेकिन जो अगर कहते हैं कोई स्नैचिंग वगैरह, तो यह 2 या 3 वाक़यात हैं 2 साल में, सही और है। उनके ऊपर एक्शन हुआ है यहाँ बाकायदा। और आप देख लें, उसके बाद हम खुले बैठे हुए हैं यहाँ पर, ऐसे ही मोबाइल भी बिल्कुल। जेब में, सब सही है है। जेब में। आप यानी कि बैरियर की जो सिक्योरिटी है उससे सैटिस्फाई हैं सारी जी, चीज़ें। काफ़ी हद तो तक। बाकी ये कि जो अक्सर आपको मेंटेनेंस बिल कितना आता है? कस्टमर कहते हैं कि यहाँ पे स्पोर्ट्स सिटी विलास के मेंटेनेंस चार्जेस बहुत ज़्यादा हैं, इलेक्ट्रिसिटी का बिल ज़्यादा आता है, वाटर का बिल ज़्यादा आता है, वो आप बताइएगा। देखिए यहाँ 350 गज के विला में हम रहते हैं स्पोर्ट्स सिटी में, जी जी। और इसका मेंटेनेंस हम दे रहे हैं 9,200 रुपये। सही है। ठीक है, अभी आप कराची सिटी में भी चले जाएं तो वहाँ जो अच्छे फ्लैट्स बने हुए हैं, जी जी। तो वो अपार्टमेंट होता है हमें 3 बेड रैंक लाउंज वाला, 3 बेड डीडी, उसका 8-10 हज़ार रुपये मेंटेनेंस है वहाँ पर। जी जी। ठीक है ना, तो मतलब सुरजानी टाउन जैसा जो सी क्लास एरिया है वहाँ पर 2 बेड लाउंज का वहाँ पर 2-3 हज़ार 4 हज़ार रुपये मेंटेनेंस होती है। हम 9,200 दे रहे हैं 350 गज के 1 यूनिट विला में, सही तो है। उस हिसाब से तो मेंटेनेंस सही है। और उस मेंटेनेंस में आपको क्या मिल रहा होता है ये भी देखा जाता है, इस मेंटेनेंस में हमें क्या मिल रहा है ये भी देखना है। जी जी बिल्कुल। कोई स्ट्रीट लाइट यहाँ बंद नहीं है, सही कोई कचरा आपको रोड पे नज़र नहीं आ रहा, सारा हमारा डस्टबिन का जो गार्बेज का निज़ाम है वो अच्छा है। इसके अलावा जो सड़कें हैं, आपको कहीं खड्डा नहीं मिलता। सही अभी रिसेंटली मैंने एक गाड़ी बेची, तो जो सही। बंदा ट्रायल लेने आया था या बैरिया खरीदने आया था मुझसे, जी वो यहाँ ढूंढता फिरा कि कहीं गड्ढा मिले तो उसमें चलाऊं मैं, तो मुझे इसका रिजल्ट पता चला सस्पेंशन का, लेकिन ऐसा गड्ढा ही नहीं मिला उसको यहाँ पर। सही से। यानी कि आपको जो मेंटेनेंस बिल देते हुए वो ऐसा फील नहीं होता कि यार ये मैं फालतू दे रहा हूँ, ये मुझसे ज़्यादा ले रहे हैं, ऐसे नहीं नहीं, एब्सोल्युटली नॉट। और यहाँ पर जो
इलेक्ट्रिसिटी का बिल कितना आ जाता है? आपकी फैमिली भी माशाल्लाह बड़ी फैमिली है, जी तो पानी माशाल्लाह का मेरी बिल बड़ी कितना आ फैमिली। जाता है? देखिए इलेक्ट्रिसिटी का बिल जो है वो तकरीबन गर्मियों में जो हमारा आ रहा था, जो मैक्स आया मेरे पास वो आया था तकरीबन कुछ 24,000 समथिंग, 25,000 लगा लें उसको आप। और अभी के रेट में अभी सही बिजली महंगी है, ठीक है। और अगर हम उसको कंपेयर करते हैं 2 साल पहले से, तो 2 सही साल पहले मैं जब कराची में रहता था तो गर्मियों में मेरा मिनिमम बिल आ जाता था 24-25,000 23,000, वरना सही आ जाता था 35,000 34,000 इस तरह आता था उस वक्त के रेट पे। उस हिसाब से मैं कंपेयर करता हूँ, तो अगर अभी हम कराची में ही बिजली यूज़ कर रहे होते तो तकरीबन 45-50,000 रुपये बिल दे रहे होते हम, बिल्कुल। ठीक है। और तो फ़हीम भाई ये भी बताएँ कि आपको यहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस पर शॉपिंग के लिए सीधे ऑपरेशन है, मस्जिद ऑपरेशन है, सारी चीज़ें? देखिए मस्जिद तो वो बिल्कुल सामने ही है, वो रही सही है, बाय वॉक मस्जिद जो है मेरे ख्याल में 5 मिनट का रास्ता है। सही, और जो शॉपिंग गैलरी है जहाँ मार्ट है वो अप्रॉक्सीमेटली कोई 8 से 10 मिनट का वॉकिंग डिस्टेंस है, तो बाय वॉक चले जाते हैं वहाँ पर और हर चीज़ वहाँ पर मिल जाती है। सही। शुक्रिया फ़हीम भाई बहुत ज़्यादा आपका, आपने हमें टाइम दिया है। जी व्यूअर्स, अगर आप बैरिटाउन कराची में शिफ्ट होना चाहते हैं, स्पोर्ट्स सिटी विलास में, सॉरी यहाँ पे एक क्वेश्चन रह गया कि हम अक्सर वीडियोज़ में कहते हैं कि स्पोर्ट्स सिटी विला जो है वो लग्ज़री विला है। हम्म, तो आप इस लग्ज़री विला के बारे में क्या कहना चाहते हैं कि फैमिली के लिए एक बहुत अच्छा विला है, बिल्कुल रूम्स एग्जैक्टली। के साइज़ अच्छे हैं? रूम के साइज़ अच्छे हैं, रूम बड़े हैं, सही है। तकरीबन समझें जो नॉर्मली प्रोजेक्ट्स होते हैं वहाँ कहा जाता है मास्टर बेड जी, जिसको, जी। उस साइज़ के हमारे नॉर्मल जो हैं बेडरूम्स हैं। सही है। और तकरीबन 4 बेड है हमारा, ड्राइंग है, डाइनिंग है, लाउंज है, लॉन है आगे पीछे, तो काफ़ी लग्जरी विला है, सुपर लग्जरी विला कह सकते हैं आप इसको। सही। फ़हीम भाई एक मैंने स्टार्ट से क्वेश्चन किया था आपसे कि लोग कह रहे हैं कि बैरिटाउन जो स्पोर्ट्स सिटी विलास हैं वो खाली हो रहे हैं। जी। उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं कि आपकी स्ट्रीट से कोई फैमिलीज़ गई है छोड़ के? नहीं देखिए हमारी स्ट्रीट से तो खैर कोई भी नहीं गया, लेकिन मैं जो खाली होने की वजह मैं बताता हूँ कि बहुत सारे जो डीलर्स हज़रात थे वो यहाँ रहते थे अपनी फैमिलीज़ के साथ। सही है। और जब यहाँ का थोड़ा-सा बिज़नेस का डाउनफॉल आया हुआ था, खाली यहाँ नहीं आया हुआ था, पूरे पाकिस्तान में बिज़नेस पाकिस्तान। डाउनफॉल था, उस वक़्त भी। और फिर बैरिएटम पेशावर लॉन्च हुआ था, तो पेशावर की तरफ मूव किया था उन्होंने, तो सही वो है। अपनी फैमिलीज़ के साथ मूव कर गए, तो एक तासुर ये चला गया कि जी शायद बहरिया से फैमिलीज़ जो हैं छोड़ के जा रही हैं। सही, जबकि यहाँ से जाने वालों की तादाद और आने वालों की तादाद का अगर हम रेशियो देखते हैं तो आने वाले ज़्यादा हैं। सही। आप खुद फील्ड से वाबस्ता हैं ऐसी जगह है। और हेड हाँ जी। ऑफिस या मेंटेनेंस में देखें कि जाने वालों की एनओसीज़ कितनी बन रही हैं और आने वालों की कितनी बन रही हैं। ऐसी है बिल्कुल। यानी कि ये गलत कह रहे हैं ना लोग जी। ना जो इस बात पे कह रहे हैं कि स्पोर्ट्स सिटी विलास खाली हो रहे हैं। मसला आप भी 2 साल से रह रहे देखिए हैं। 2 साल से जब मैं यहाँ शिफ्ट हुआ था तो हमसे पहले यहाँ पर जो है सिर्फ 2 विलाज़ आबाद थे, सही है, ठीक है, इस स्ट्रीट के ऊपर। सही है। तीसरे हम थे और चौथा हमारे सामने वाले, हम एक साथ शिफ्ट हुए थे एक ही दिन, इत्तेफाक था ये। अच्छा जी। और अभी जो है इस गली के अंदर जो है 13-14 विलास जो है वो आबाद हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया फ़हीम भाई। जी नाज़रीन, अगर आप भी बैरिटाउन कराची का लाइफ़स्टाइल एन्जॉय करना चाहते हैं लग्ज़री विला के अंदर, तो स्पोर्ट्स सिटी विलास सबसे बेस्ट ऑप्शंस हैं, जैसा कि हमने फ़हीम भाई की ज़ुबान से सुना है। और अगर आप यहाँ पे विला परचेज़ करना चाहते हैं, तो हमारे स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर आप हमसे राब्ता कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।